दूसरा दिन है और संतना जो ग्राम सभा है उसके जो ग्रामीण हैं वो दूसरे दिन भी रोड के मामले को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ नीलाभ सिंह जी हैं। कल भी हमने इनसे हाल जाना था और यहाँ आज प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार महोदय, पटवारी और अन्य जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान भी शायद यहाँ पहुँचे थे। इन्हीं से जानते हैं। जी, स्वागत है आपका। जी पहले तो अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम नीलाभ सिंह है। मैं पिछले 40-42 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ और मेन समस्या है हम लोगों को रास्ते की। रास्ता नहीं है और लिंक रास्ता है, कम से कम 500 मीटर दूर है। वहाँ तक आने में हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, खासकर बरसात के टाइम पे। हम लोग कमर से ऊपर पानी होता है, न घर तक गाड़ी जाती है और बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है। पानी भर जाता है। मात्र हमारे घर की दूर 50 मीटर दूर नाला है, खकरा नाला। उसमें दुनिया भर के मगरमच्छ हैं, बहुत हैवी मगरमच्छ हैं। वो मगरमच्छ पानी के ज़रिए निकल के पानी भरता है तो घरों तक पहुंच जाते हैं, गौशाला में घुस जाते हैं और हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। उस समय जान माल का खतरा बना रहता है। हम लोग कल से धरने पर बैठे हैं यहाँ पे और रोड की मांग है हमारी। हमें रोड चाहिए, बस हमें रास्ता चाहिए, रोड चाहिए। और कल से धरने पे बैठे हैं। आज हमारा दूसरा दिन है। आज कल तो दिन निकल गया। आज सुबह तहसीलदार महोदय आए थे। जब तहसीलदार महोदय यहाँ पहुँचे तो उसके बाद हमारे प्रधानपति आए, प्रधान भी नहीं, प्रधानपति आए और उनसे पूछा गया कि श्रीमती अनीता चंद जो हमारी ग्राम प्रधान हैं वो कहाँ हैं। तो उनका जवाब था कि वो घर पे हैं, अपना काम कर रही हैं। तो अभी तक हमें कोई संतुष्टि नहीं हुई है। दूसरा दिन है हमारा धरने का। हमारा धरना बदस्तूर जारी रहेगा और हम ये है कि हमारा अगर हमें रोड नहीं मिलती है तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और पूर्ण रूप से हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। हम वोट नहीं देंगे और हम निरंतर बने रहेंगे और ये आंदोलन को हम आगे तक जारी रखेंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं का जो नारा है वो लेकर ग्रामीण जो है धरने पर बैठे हुए हैं और चुनाव का भरपूर विरोध करेंगे। चुनाव जो है उसका बहिष्कार करेंगे। चुनाव में आपके बीच आपके जनप्रतिनिधि विधायक जी अभी तक पहुंचे नहीं? विधायक तो देखिए, विधायक जी मेरा ख्याल है उनका दूसरा कार्यकाल है ये। और शुरू में आए थे एक बार, वो जब वोट मांगने आए थे, हमने उनके दर्शन उसी दिन करे। उसके बाद 5 सालों में फिर दोबारा बने, वो दोबारा भी नहीं। अभी तक हमने उनके दर्शन नहीं करे हैं। उनका तो आना ना आना और होना ना होना हमारे लिए लगभग बराबर ही है। कोई अभी तक हमें ना सुविधाएं मिली हैं यहाँ गांव में, न गौशालाएं मिली हैं, न चारे वाली खुलियाँ मिली हैं, न लाइटें लगी हैं उनकी तरफ से हमारे गांव में। और ये बैक एरिया है, कम से कम 35-40 परिवार यहाँ रहते हैं और ये लोग बिल्कुल दयनीय स्थिति में हैं। ऐसे पक्षपात किया जा रहा है कि हम लोगों के साथ के जैसे बिल्कुल बैकवर्ड में हमें डाल दिया गया है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछ नहीं है, ना कोई सुविधाएं मिल पा रही हैं यहाँ हमें। आज सुबह से बारिश भी हो रही है लगातार। बारिश में भी बने रहे, हम बारिश में भी बने रहे। हमें बारिश भी नहीं रोक पाई, हमें बारिश में भी बने रहे। देखिए लेडीज़ें बैठी हैं अपना काम धाम घर में छोड़ के और हमें रास्ते की जब सख्त ज़रूरत है तभी हम लोग अपना काम धाम छोड़ के, देखिए, ये प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो तहसीलदार महोदय यहाँ पहुँचे थे? तहसीलदार महोदय यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने बात कही है कि थोड़ा हमसे जो बन पड़ेगा बात को आगे रखेंगे करके, और बाकी कोई संतुष्टिपूर्ण हमें अभी तक संतुष्टि नहीं हुई है। जी, प्रशासन मौके पर पहुंचा तो था, अभी प्रशासन से संतुष्ट नहीं है। प्रशासन संतुष्ट नहीं कर पाया है अपनी बातों से। और हमारे साथ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी जानेंगे उनका हाल और उनसे भी करेंगे बात। नहीं, हम आपके पास रहेंगे। कौन बोलेगा? आयाम, आप आइए। वही चीज़ बोलनी है जो पहले बोले थे। तुम जिन बोलिया पढ़ी ले क्या हम कल जी, एक मिनट। जी, हमारे साथ महिलाएं भी हैं और उनसे भी जानते हैं कि जो आज तहसीलदार महोदय पहुंचे थे यहाँ, कल से बैठी हैं धरने पे और सुबह से बारिश भी हो रही है, बारिश का भी सामना कर रही है। तो क्या कहना चाहेंगे? तहसीलदार महोदय भी आए थे आपके? हाँ, आए थे तहसीलदार महोदय और उतना तो कुछ भी नहीं कह गए। करेंगे मतलब आगे को करेंगे कह गए ये थोड़ी बहुत। अच्छा, लेकिन उतना कुछ नहीं कह गए। कितने सालों से ये समस्या चल रही है? ये तो अब हमको 50 साल हो गए इधर। मैं तो 60 साल की हूँ। 50 साल यहाँ आए हुए हो गए। बारिश में तो काफ़ी दिक्कतों का सामना। बारिश में तो कमर पानी हो जाता है और बाहर अंदर से निकल नहीं पाते हैं। कैसे आए?
ना बच्चे पढ़ पाते हैं, ना पढ़ने के लिए, ना हम बुढ़े आ सकते हैं। बुढ़े भी तो पानी में कैसे आए? जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, और उनको बुजुर्ग वो रास्ते ही में रह जाते हैं। कैसे पहुँच जाए अस्पताल? पानी में उतने रास्ता ही नहीं ठहरा हमारे लिए। अब यही समस्या है हमारी रास्ते की। और अभी तक जो आपके विधायक जी हैं वो आपके बीच नहीं हमने पहुंचे? देखा ही नहीं है कौन विधायक है, कौन क्या है, कौन प्रधान जी है, कौन विधायक है, हमने कभी नहीं देखे। आज देखे वो कह रहे हैं कि मैं प्रधान जी नहीं हूँ, प्रधान जी घर में है। घर में है तो उसके बदले आए तो यहाँ प्रधान क्यों नहीं आया? ऐसा बोल के गया। अब क्या कहें इससे फालतू हम। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि अगर आप प्रधान नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं बीच में? हमने पूछा, हमने कहा प्रधान नहीं हो तो क्यों आए हो तुम? प्रधान के बदले में उन प्रधान को भेजो यहाँ। भाग गए। क्या कह गए? कुछ नहीं कह गए, कुछ नहीं कह गए, चल पड़े। यहाँ पर 9 साल हो चुके हैं विधायक बने को, तो विधायक जी आपके बीच हमने नहीं देखे हैं, हमने विधायक जी को देखे ही नहीं है। वोट मांगने आते थे, बस वोट मिल गया उनको, और कुछ हमारी कोई खबर बात नहीं है। हम मानव में है ना है, हम पिछड़े बॉर्डर के किनारे है। बॉर्डर के किनारे हैं, अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर कुछ सुविधा नहीं है, ना लाइट है, ना कुछ है, कुछ सुविधा नहीं है यहाँ। और यहाँ तो जंगल के किनारे जानवर का भी खतरा है। हाँ, सब कुछ का खतरा ठहरा। शेर आता है, हाथी आती है, और सब कुछ आता है, मगरमच्छ आता है। हाँ? और बंदर तो छोड़ो, पूछो ही मत। विधानसभा नानगमता लगती है, संतना गांव है, ऊंची मोवट ग्राम सभा है, और खटीमा तहसील में ये खटीमा तहसील से मात्र 4 किलोमीटर दूरी पर है। ग्रामीणों का एक सवाल और भी है कि ये नानगमता विधानसभा का जो कटाव किया गया वो बहुत ही जाति समीकरण को देखते हुए किया गया, जिससे कि उन तक मूलभूत सुविधाएं, उनके जनप्रतिनिधि उन तक पहुंचते नहीं हैं। ये खटीमा तहसील से 4 किलोमीटर दूरी पर है। इसको खटीमा विधानसभा 70 में इस जगह को होना चाहिए। और इस जो विधानसभा ये नानगमता विधानसभा में इसको सम्मिलित किया गया कुछ एसटी वोटर्स को देखते हुए, जो थारू वोट हैं, क्या कहेंगे, थारू वोट को देखते हुए इसको सम्मिलित किया गया। जिससे कि पहले थारू भी थे, अब नहीं है थारू, अब सब पहाड़ी बैठ गए हैं। पहले ये थारू की जमीन ठहरी। नानगमता विधानसभा तो बहुत दूर है यहाँ से। और तो हम खटीमा में होना चाहिए हमारे ग्राम सेवा, तो नानगमता में कैसे गया? ये भी सवाल है हमारा। जी आप क्या कहना चाहेंगे कि कितने समय से मतलब यहाँ जो है जूझ रहे हैं इस समस्या से? हम तो भैया हो गए हमको 25-30 साल यहाँ आए हुए। पहले हम टनकपुर में रहते थे। जब यहाँ जल भराव की स्थिति होती है तो क्या बहुत परेशानी हो जाती है हमारे लिए, तो बहुत ही परेशानी। हमारे बच्चे कहाँ स्कूल जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, कुछ भी नहीं ठहरा। हमारे लिए बहुत ही समस्या बहुत बुरी हो जाती है। आपने कभी अपने विधायक को देखा? नहीं, तो विधायक की तो हमने शक्ल ही नहीं देखी, कभी देखा ही नहीं कैसे है करके। कहाँ भी वोट मांगने भी आए होंगे तो घर में भी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। प्रधान जी बोलते हैं कि हम तो यहाँ के प्रधान मैं नहीं हूँ, मेरी घरवाली है, तो घरवाली को भेजना चाहिए। जगह जगह तो वो काम चलाने खुद जाते हैं, कार्यकर्ता करने वो खुद जा रहे हैं। तो यहाँ बोलने कि मैं प्रधान नहीं हूँ, मेरी घर पत्नी प्रधान है, तो उनको भेजे, वो क्यों आए थे? अभी सुबह तहसीलदार भी पहुंचे थे, आपको कोई संतुष्ट जवाब दिया गया उनकी तरफ से? उनने कुछ संतुष्टि जवाब नहीं दिया। उनने तो वहीं बात करी, पता कहाँ बात कर रहे थे, कह रहे थे जो मुझसे बनना आएगा हम आगे को करेंगे, यही बोल के चले गए। एक मिनट रुको। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय ग्रामीण मंजीत सिंह जी भी हैं, उनसे भी जानते हैं। जी, जो सड़क को लेकर आप धरने पे बैठे हैं, रोड नहीं तो सड़क, वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे कि कितने सालों से इसी हाल में आप लोग? हमको तो यहाँ हम तो इन लोगों सबसे पहले के आए हुए हैं। हमने ये जगह खरीदी थी सन 65 में। उस टाइम मैं छोटा ही था, मुश्किल से ऐसे होगा ज़्यादा ज़्यादा 8-9 साल का। तो यही देखते हुए आज तक आए हैं कि कोई यहाँ पे कोई हमें कोई सुविधा नहीं मिली, कोई कुछ नहीं हुआ। बस लोग कोई आते हैं करेंगे, जब वो बन जाते हैं, वोट मिल जाते हैं, उसके बाद कोई आता ही नहीं है। तो अब क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो सुबह तहसीलदार और प्रशासन भी पहुँचा था मौके पे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? मैं था नहीं यहाँ पे। और ग्रामीण हैं, त्रिलोक जी हैं हमारे साथ। त्रिलोक जी, ये जो समस्या है कितने सालों से चलती आ रही है? वैसे हमारे दादाजी के टाइम की है, 70 साल करीब हो गए हमें।
इसके लिए हमने पहले भी बहुत बार बोला है, जैसे ग्राम प्रधान को, विधायक जी को, तो उसके कोई सुविधा के नाम पे तो हमें पहले तो हमारे साथ ये भेदभाव किया गया कि हमें खटीमा विधानसभा से हटा के नानकमत्ता विधानसभा डाल दिया गया, जहाँ हमें 16 किलोमीटर तक विधायक जी से मिलने जाना पड़ता है। विधायक जी आपके बीच कितने समय से नहीं पहुंचे हैं या कितने समय पहले पहुंचे थे? विधायक जी को तो अभी मैंने बस एक ही बार देखा 10 साल में, वो भी परसों मार्केट में देखा था बस। उसके अलावा मैंने विधायक जी को कभी नहीं देखा। तो क्या कहना चाहेंगे कि अगर ऐसा ही माहौल बना रहता है तो आगे चुनाव का भी बहिष्कार हाँ, करेंगे? चुनाव का बहिष्कार तो हमने पूरा ही करना है। जैसे किसी को वोट देने तो हमने जाना नहीं है। हमारे यहाँ कम से कम चाहे कितने भी हो, वोट की कीमत एक की भी होती है। अगर हार जाए तो आदमी एक वोट से भी हारता है, और नहीं बोले तो आप 100 वोट की आप कीमत नहीं समझ रहे तो हम नहीं जाएंगे इस बार वोट देने। वैसे हमने वोट सब डालते हैं। मेरे खुद के घर में 14 वोट हैं, और भी हैं सब वोटर लिस्ट में। ज़्यादातर हमारे घर यहाँ के सब लोग वोटर लिस्ट में हैं। मुश्किल से 5-5 एक घर से 5-5 लोग वोटर लिस्ट में आते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो नहीं रहिएगा है अपने आप निकल जाएगा। आपके बीच में आपके प्रधान भी पहुंचे थे तो? नहीं, प्रधान नहीं आए थे, प्रधान पति थे वो। अच्छा, प्रधान पति थे। क्या उनसे बात हुई? क्या उन्होंने वही खाना पूर्ति, कुछ आश्वासन नहीं था, खाना पूर्ति अपने हिसाब से जो भी कहना था उनने कि हम मिट्टी डलवाएंगे, ये करेंगे। तो आज तहसीलदार महोदय, प्रशासन, वो सब खाना पूर्ति करके चले गए। किसी ने संतुष्ट आश्वासन नहीं दिया? ना, किसी ने नहीं। लेटर मांगा, हम लेटर लेके आए जब तक तहसीलदार साहब निकल चुके 2 दिन से लगातार महिलाएं और यहाँ ग्रामीण जो हैं लगातार यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या उन लोगों को दर्द नहीं दिखता किसी का? क्या है सर, दर्द देखते तो अभी आप देखते, अभी स्कूल की बस आई थी, स्कूल की बस यहाँ तक आती है, इससे आगे नहीं आती। फिर जब बरसात का टाइम होता है, बच्चों को आदमी कंधे में लेके आ रहा, बाई चांस गिर गए, छोटा बच्चा है, अब 2.5-3 साल का बच्चा है, वो गिर गया, पानी में बाढ़ में चल रहा है, गिर गया, बच्चे को कुछ हो गया। अभी चाहे लेडीज़ हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उसको ले जाना हमने हॉस्पिटल। इसमें आप एम्बुलेंस कैसे तेज़ भगा सकते हैं? आप रास्ता दिखा दीजिए। इस पे आप एम्बुलेंस को नहीं चला सकते सही से आज की डेट में। अभी सूखा है, इसमें नहीं चला सकते आप एम्बुलेंस को। ले लीजिए, पूरा रास्ता ख़राब है यहाँ तक। इस पे आप स्कूटी चलाएंगे या बाइक चलाएंगे, आप गिर सकते हैं, तेज़ नहीं चला सकते हैं। खटीमा जो नानकमत्ता विधानसभा है, तहसील खटीमा के अंतर्गत ये जो ग्राम सभा आती है, विकास खंड खटीमा है। और मेन बात यह है कि यहाँ के लोग अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2 दिन से लगातार धरने पर बैठे हैं, और प्रशासन की ओर से तहसीलदार महोदय यहाँ पहुँचे थे, तहसीलदार साहब यहाँ पहुँचे थे। उसके बाद जनप्रतिनिधियों में से अभी विधायक जी तो यहाँ नहीं पहुँचे हैं, फिलहाल ग्राम प्रधान पति पहुँचे थे यहाँ, माधव चंद। और पर उनकी तरफ से भी, यहाँ तहसीलदार महोदय की तरफ से भी, यहाँ पटवारी की तरफ से कुछ ऐसा संतुष्ट जवाब अभी नहीं दिया गया है कि जिससे वह अपना धरना स्थगित यहाँ ख़त्म कर सकें। और आगे भी देखना होगा, आगे भी आप लोगों को ऐसी अपडेट्स के साथ हम रूबरू करवाते रहेंगे। बाकी सवाल सबसे बड़ा ये है, चुनाव जब सिर पे आ जाते हैं तो नेता जनप्रतिनिधि निकल के आ जाते हैं, वैसे वो जनता के बीच में क्यों नहीं जाते? सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद की बात ये है कि सिर्फ वोटर को सिर्फ वोट के टाइम पे ही क्यों याद किया जाता है? विकास कार्यों में जब रोक 5 साल के लिए जब वोट मांगने जाते हैं तो वोट देकर 5 साल के लिए जनता अपना भविष्य तय करती है। उनके भविष्य के साथ 5 साल तक खिलवाड़ किया जाता है। उस उपरांत सबसे बड़ी बात यह है कि नानकमत्ता विधानसभा या खटीमा का नेपाल बॉर्डर छू रही है। किस तरीके से इस विधानसभा का कटाव किया गया, जिससे कि 9 साल से विधायक जो प्रतिनिधि हैं वो बीच में जनता के नहीं पहुंचे हैं। कुछ महिलाओं का, कुछ ग्रामीणों का तो ये भी कहना है कि उनके जनप्रतिनिधि विधायक जी का जो चेहरा है वो हम भूल चुके हैं। बेटा इधर आना। पैदल आ रहे हैं वहाँ से। हमारे साथ एक स्कूल के छात्र भी हैं। बेटा, जब यहाँ पानी भर जाता है तो कैसे जाते हो? सर, यहाँ टेंट खोल के जाना पड़ता है, ज़्यादा ही पानी आ जाता है। अच्छा, और यहाँ बस नहीं आती है इधर?
सर आती तो है लेकिन बाढ़ में नहीं आती है। ठीक, ये जो ये रास्ता है, इस रास्ते में कीचड़ हो जाता होगा और पूरा जल भराव हो जाता होगा। तो और भी कितने जो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, कितने लोग हैं जो यहाँ से इधर से ऐसे ही चल के जाते हैं? सर बहुत हैं, अभी तो दोस्त ऐसे ही जाते हैं पैदल। आपका नाम क्या है? किशन। किशन। जो स्कूल के छात्र हैं वो भी अपना जो है इस तरीके से पैदल कपड़े उतार कर बच्चे जो हैं वो पक्की सड़क तक आते हैं। क्या जनप्रतिनिधि विधायक जो होते हैं उनको जनता का क्या ये दुख नहीं नज़र आता है? क्योंकि हम वोट जनता को इसलिए देते हैं कि हमारे बच्चों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें, और इन्हीं चर्चाओं के साथ हम आगे भी यहाँ नज़रें गड़ाए हुए हैं और भी क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधाएं, क्योंकि इलेक्शन आ गया है। अब तो विधायक प्रतिनिधि अपने जो हैं ऑफिसों से निकल के धरातल पे उतरेंगे, पर 5 साल तक क्या कर रहे थे विधायक प्रतिनिधि, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जी, आगे भी ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मेरा भारत जो समाचार चैनल है उसको अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।